Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. This is Miss Ariba Fatma and here I am with a new topic which is functions of insurance and mutual fund companies. Because this is your 12th session and I would like to explain you first of all about the insurance, that what is insurance and what are the insurance companies and what are their functions and policies. So, beta, before starting the definition, I would like to explain you about the background of insurance company. तो बेटा इंश्योरेंस जो होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे पास. फायर इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं एंड मरीन इंश्योरेंस होते हैं. ठीक है. जो फायर इंश्योरेंस होते हैं बेटा वो आपकी बिजनेस में जो कंपनीज होती हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता हो ये बहुत प्रेशियस है और इसका जो है अगर इसमें फायर लग गई तो इस तरह से ये पूरा वेस्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा. तो इसके लिए आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवा लेते हो फायर इंश्योरेंस. ठीक है. उससे आपके पास एडवांटेज ये हो जाता है फायर इंश्योरेंस करवाने से कि अगर अल्लाह ना करे इन फ्यूचर कभी आपके उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आग लग जाती है, कुछ भी है, तो इंश्योरेंस कंपनी हैव टू बेयर दैट लॉस. ठीक है. आपको बेयर करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इसके वाइस वर्सा होता क्या है बेटा, इसके अगेंस्ट होता ये है कि आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी को पे ऑफ करना होता है. जैसे लाइक अगर आपने 1 ईयर के लिए फायर इंश्योरेंस करवाया तो आपको 1 साल तक उनको जो भी उनकी इंश्योरेंस की अमाउंट होगी वो पे ऑफ करनी होगी. और इस 1 साल में अगर आपके पास आपके प्रॉपर्टी में आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे दैट लॉस. बट अगर नहीं लगती तो आपने जो पेमेंट की है वो आपकी एज इट इज वैसी ही चली जाएगी, वो आपको वापस रिटर्न बैक नहीं मिलती. ठीक है. इन दिस वे जो है मरीन इंश्योरेंस जो वॉयजेस होती हैं शिपमेंट के थ्रू, जो है गुड्स सर्विसेज जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस जा रहे होते हैं और डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं. शिपमेंट्स कभी ऐसा होता है कि शिप इतनी ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट के साथ बनी होती है और वो फर्स्ट टाइम कहीं निकल रही होती है तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है. तो ये तमाम चीज़ों का यही होता है बेटा कि अगर इसको इसमें डैमेज फेस करना हो या लॉस फेस करना हो तो वो फेस कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है. लेकिन इसके अगेंस्ट वो आपसे क्या पेमेंट चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है. ठीक है. So here is the definition: a financial institution that provides a range of insurance policies to protect individuals and businesses against the risk of financial loss in return for regular payment of premiums. An insurance company operates by pooling risk amongst a large number of policy holders. ठीक है. अब इंश्योरेंस कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को या बिजनेस को फ्रॉम द लॉस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. तो और इसके रिटर्न वो क्या लेती है आपसे, रेगुलर पेमेंट रहती है ऑफ प्रीमियम. ठीक है. फीस चार्ज कर रही होती है. अच्छा होता ये है कि जैसे लेट सपोज 10 कंपनीज हैं और वो जो है उन 10 की 10 ने जो है वो इंश्योर करवाया हुआ है, फायर इंश्योरेंस करवाएगी. ठीक है. तो वो क्या करेगी, और सबने जो है वो 2 ईयर्स के फायर इंश्योरेंस करवाए हुए. ठीक है. अब इंश्योरेंस कंपनी इन सब से जो है प्रीमियम चार्ज करेगी. ठीक है. अब होता ये है कि बहुत सेल्डमली वंस इन अ ब्लू मून कभी किसी कंपनी में अगर आग लग गई, ठीक है, तो बेटा इनके पास इतना ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका होता है फ्रॉम द 10 कंपनीज अमाउंट कि वो उनके लिए वो लॉस बेयर करना इतना हार्ड नहीं होता. आप ये समझ लें कि वो एक पूलिंग रिस्क होता है, यानी कि वो एक पूल होता है जिसमें सबके पैसे गैदर करती रहती है प्रीमियम. और फिर कभी कहीं अगर कोई आग लग जाए या कोई जो है अनसर्टेनिटी जो है क्रिएट हो जाए तो उसमें पे ऑफ करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उस पूल में से एक अमाउंट निकालती है और वहां पर पे ऑफ कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है. ठीक है. तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो वर्क कर रही होती है. नाउ हियर आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस. Functions of insurance are spread this loss caused by a particular risk over several persons who are exposed to it and who agree to insure themselves against the risk. Functions are categorized into two forms. या तो primary functions होते हैं या फिर बेटा secondary functions होते हैं. So first of all, primary functions. Number one is insurance provides certainty. अब किस तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सर्टेनिटी, इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट एट द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस. ठीक है. इंश्योरेंस जो है वो आपको किस चीज की सर्टेनिटी प्रोवाइड करी, पेमेंट की, कि अगर आपको जो है लगता है कि अगर आपके प्रॉपर्टी में फायर लग गई या फिर जो है आप मरीन इंश्योरेंस आपने करवाया, आपकी शिप जो है वो डूब गई है
और आपको लॉस हो गया, कोई भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो आपको सर्टेनिटी इस बात की होती है कि आपको उसका अमाउंट जो होगी वो बैक मिल जाएगी, मनी बैक गारंटी होती है, ठीक है, पेमेंट जो है वो आपको मिल जाती है लॉस की। द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस कैन बी रिड्यूस बाय बेटर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये अनसर्टेनिटी वो किस तरह से रिड्यूस करते हैं, अच्छी खासी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। बट द इंश्योरेंस रिलीव्स द पर्सन फ्रॉम सच अ डिफिकल्ट टास्क, देयर इज द अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ लॉस। Insurance removes all these uncertainties and the assured is given certainty of payment of loss. The insurer charges the premium for providing the certainty. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये तमाम जो प्रोसेस होता है, ये वर्क होता है इंश्योरेंस कंपनी का, जो वो प्रोवाइड करती है और आपको सर्टेनिटी देती है पेमेंट पे ऑफ करने की, तो इसके अगेंस्ट वो प्रीमियम चार्ज करती है और वो जो है एक पूल क्रिएट करती है जिसमें जो है सेवरल पीपल्स जो होते हैं वो उस पूल में अपने मनी जो है थ्रो करते हैं और उसको वहां पर जो है वो एक्यूमुलेट करवाते हैं, और फिर उसके बाद अगर वंस इन ब्लू मून कभी किसी के साथ कोई ऐसा मिस हैप हो जाए तो उसमें वो इंश्योरेंस कंपनी उसमें से अमाउंट निकाल के पे ऑफ कर देती है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। सेकेंड फंक्शन इज के जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट द प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस। The time and the amount of loss are uncertain and at the happening of risk, the person will suffer the loss in the absence of insurance. The insurance guarantees the payment of loss and thus the protect and assured from suffering. The insurance cannot check the happening of risk but can provide for losses at the happening of the risk. तो क्या होता है बेटा कि इंश्योरेंस जो होती है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन, कि आपको इस चीज़ की सर्टेनिटी होती है कि अगर आपके पास कोई अमाउंट का या फिर आपका टाइम रिस्क हो जाता है या लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल कोई लॉस होता है आपको, लेट सपोज कि आपने एक अपनी कार बहुत ब्रांडेड कोई न्यू ली थी और उसकी आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, ठीक है। अब अल्लाह ना करे आपकी इन फ्यूचर कभी कोई एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हो जाता है जिसमें आपकी कार डैमेज होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर डैमेजेस, ठीक है। आपको देयर इज नो नीड यू टू हैव टू पे फॉर द डैमेजेस, देयर इज द इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट विच विल पे ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर डैमेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी इंश्योर्ड करवाया हुआ है, सही है। तो इस तरह से प्रोटेक्शन मिलती है आपको। थर्ड इज रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयर किस तरह से हो रहा होता है बेटा, अगर देखा जाए तो कि जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट नंबर्स ऑफ पीपल से वो जो है पैसे गैदर करती है एक पूल में, और उसके बाद किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अगर कोई लॉस होता है तो उसमें वो उन तमाम लोगों के पैसों में से निकालकर उसमें जो है वो पे ऑफ कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, लोगों का सबका पैसा लेकर किसी एक बंदे के लॉस को बेयर करना जो है रिस्क शेयरिंग कहलाया, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, तमाम लोग एक बंदे का रिस्क जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब वो कौन सा बंदा है वो नहीं पता, ठीक है। सो द रिस्क शेयरिंग इज एंशिएंट टाइम्स वाज डन ओनली एट द टाइम ऑफ डैमेज और डेथ, ठीक है। ये उसी वक्त होगा जब कोई डैमेज होगा या डेथ होगी। बट टुडे बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ही शेयर इज ऑब्टेन from every insured in the shape of premium without which protection is not guaranteed by the insurer, ठीक है। Now there are some secondary functions of insurance. First one is prevention of loss. The insurance join hands with those institutions which aid engaged in preventing the losses of society, because the reduction in loss causes the lesser payment to the assured arrears, so more savings is possible which will assist in reducing the premium. Lesser premium invites more businesses and more businesses causes lesser share to the assured. So again premium is reduced to which will stimulate more businesses and more protection to the masses, ठीक है। तो वो क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, वो प्रिवेंट करती है फ्रॉम द लॉसेस से। तो वो कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उन इंस्टीट्यूशन से जो है वो इंगेज होती है, उनसे बात करती है जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, उनके लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं, ताकि वो उनके साथ मिलकर जो है इन लॉसेस को एग्जिस्ट होने से बचा सके। और इस तरह से जो है लॉसेस जब होंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, अमाउंट सेव्ड होगी। इट प्रोवाइड्स कैपिटल। बेटा सोसाइटी में कैपिटल प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी, किस तरह से, वो लोगों का पैसा गैदर करती है। अब जाहिर सी बात है उसने वो उसको रिटेन करके अपने पास रखा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा मिसहैप हो और वो उसमें जो है पे ऑफ करे, तो वो क्या करती है इतनी ह्यूज अमाउंट को किसी ना किसी मनी मार्केट में जो है इन्वेस्ट कर देती है, अपनी इकोनॉमी में कैपिटल का फ्लो का एक रीजन बनती है, ठीक है। द एक्यूमुलेटेड फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्टिव चैनल्स, किसी ना किसी प्रोडक्टिव चैनल्स में लगा देती है। द डेथ ऑफ द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इज मिनिमाइज्ड
टू अ ग्रेटर एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी में जो लैकिंग होती है कैपिटल की वो कम से कम हो जाती है और लोगों की इन्वेस्टमेंट का जो रुझान होता है इंश्योरेंस कंपनी में वो बढ़ जाता है। द इंडस्ट्री, द बिजनेस एंड द इंडिविजुअल्स आर बेनिफिटेड बाय द इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स ऑफ द इंश्योरेंस। और इस तरह से क्या होता है, इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को और इस इंस्टीट्यूशन को फायदा पहुंचता है इंश्योरेंस करवाने का। Now, the sixth one is it improves efficiency. Insurance eliminates worries and miseries of losses at death and destruction of property. अच्छा देखिए, अब मैं अगर एक नॉर्मल सी बात करूं तो अगर मैं कोई काम करती हूँ लेकिन अगर मुझे फेयर है कि अगर मैं ये काम करूंगी और मुझे ये काम गलत हो जाएगा और फिर उसके बाद मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी, तो उससे क्या होगा बेटा, मैं उस काम को बहुत संभल के करूंगी, बहुत एहतियात से और सोच सोच के करूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, मेरे काम में एफिशिएंसी नहीं आएगी। इसके वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे डैमेजेस की और जो मुझे फेयर है कि कोई ना कोई लॉस हो जाएगा, उस तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है और मुझसे कहती है कि जस्ट यू हैव टू प्रोड्यूस मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी एफिशिएंसी दिखाऊंगी, मैं बहुत एक्सपर्टीज के साथ बहुत ज़्यादा लग कर जो है काम करूंगी विदाउट एनी स्केयर्स। ठीक है, किसी भी खौफ के बिना जो है मैं काम जब करूंगी तो मैं उसमें एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करूंगी। ठीक है, तो इन दिस वे an insurance company also has a function to improve the efficiency of the organization. Now the next one is it helps economic progress. The insurance, by protecting the society from huge losses of damage, destructions and death, provide an initiative to work hard for the betterment of the masses. ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अच्छा बनाने में भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। यहाँ पर जब आपको पता चल जाता है, ये इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी डैमेजेस को जब बेयर करती है, डिस्ट्रक्शंस को बेयर करती है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में वर्क हार्ड करने की जो है बेटरमेंट होती है वो इन्हांस हो जाती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे मैंने एफिशिएंसी का आपको बताया कि जिस तरह से लोगों के अंदर एफिशिएंसी आ जाती है क्योंकि उनके अंदर कोई फेयर नहीं होता इस चीज़ का कि वो कुछ गलत कर देंगे और उसके बाद फिर उनको लॉस करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा लॉस। So in this way, we can also increase our economic progress. Now, here the insurance company's topic has been ended. Now it is the mutual funds. म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक किसी फंड में जो है वो इन्वेस्ट कर देना, तो उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। ठीक है, A mutual fund is a type of investment vehicles consisting of a portfolio of stocks, bonds, or other securities. Mutual funds give small or individual investors access to diversified, professionally managed portfolio at a low price. अच्छा, पहले पॉइंट में वो ये बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक वो फंड होता है जिसमें आप जो हो डिफरेंट लोगों का पैसा डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और स्टॉक्स में लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो होता है वो किसी छोटे से छोटे इंसान को भी और किसी इंडिविजुअल को भी जो है ये एक्सेस देता है कि वो अपने कम से कम पैसों को भी डाइवर्सिफाइड करे, यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आए, यानी कि उसके जो भी पैसे हैं वो डिफरेंट जो है सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स और स्टॉक्स में लगाए, किसी एक जगह नहीं लगाए। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका रिस्क जो होगा लॉस का वो कम से कम होगा। म्यूचुअल फंड्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल काइंड्स ऑफ कैटेगरीज रिप्रेजेंटिंग द काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज दे इन्वेस्ट इन, देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ रिटर्न्स दे सीक। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स जो होता है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टॉक्स में भी आप जो है म्यूचुअल फंड की अमाउंट डालते हो, बॉन्ड्स में भी, अदर सिक्योरिटीज में भी। जब आप जो हो एक इंडिविजुअल आप जब एक म्यूचुअल फंड में अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर दूसरे अदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसी म्यूचुअल फंड में। ठीक है, प्रॉफिट ये होता है कि आपका छोटी से छोटी अमाउंट भी जो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की नज़र हो जाती है। इससे आपकी अमाउंट जो है डिफरेंट मल्टीपल जो है वो सिक्योरिटी, बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट होती है। इससे होता ही है बेटा कि किसी एक प्रोडक्ट में या एक सिक्योरिटी में अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो अदर में जो है प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह आपका लॉस जो होता है वो काफ़ी हद तक रिकनसाइल हो जाता है। ठीक है, Functions of mutual funds. Mutual funds are investment instruments designed to provide investors with growth or income. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसलिए बनाया गया है ताकि लोग अपनी इनकम को अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। पीपल कैन डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग बाय परचेजिंग म्यूचुअल फंड्स। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं जब म्यूचुअल फंड्स में, तो इस तरह से वो अपने पैसों को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं।
विच कंटेन अ वैरायटी ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड, जो कि वो जो इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, वो बहुत ज़्यादा किस्म की जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं उनमें करते हैं. Diversification minimizes risk level because investors are not reliant on the performance of any one security or sector of the economy. डाइवर्सिफिकेशन क्या करती है, आपके लॉस को मिनिमाइज कर देती है क्योंकि लोग किसी भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे रिलाई नहीं करते. ठीक है, तो वो डिफरेंट सिक्योरिटीज पे लगाते हैं. Now, here are the functions of mutual fund. Exploring fund management. When you invest in mutual funds, you benefit from professional money managers and their research team. Speculative returns are not guaranteed just because of professional run the fund. But you do know your funds lie in the hand of the experienced crew who understand the financial market. This means you don't have to spend a lot of time searching stock yourselves as you would if you were investing in individual stock. Instead, mutual funds manager track the financial market and day-to-day fluctuation of different industries for you and then act accordingly. जो एक्सप्लोरिंग फंड्स मैनेजमेंट की हेडिंग है बेटा, उसमें ये है कि आप जब म्यूचुअल फंड्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पर चूंकि प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो इतने प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस होते हैं कि उन्हें पता होता है कि वो किन सिक्योरिटीज में जब जो है इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा. सही है, तो इससे क्या होता है बेटा, आपको जो है खुद से मार्केट सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. देयर इज नो नीड टू इन्वेस्टिगेट अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक और सिक्योरिटी. आपको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके जो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होते हैं वो और जो रिसर्च टीम उनकी होती है वो इन सब चीज़ों पे जो फोकस करती है और आपकी म्यूचुअल फंड की अमाउंट और इन्वेस्टेड अमाउंट को उन सिक्योरिटीज़ में लगाती है जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. Understanding fund diversification. When you buy into a mutual fund, you have the opportunity to buy multiple stocks, bonds, or other assets. Depending on the types of funds it is, this diversified approach minimizes the effect of price fluctuations in a single asset. The more assets you own, the less overall effect each individual asset has on your portfolio. बेटा, जो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन का वर्ड है वो एक्चुअली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का सेंस देता है. ठीक है, इससे यही होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपने कम से कम अमाउंट को भी डिफरेंट मल्टीपल जो है वो एसेट्स और सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्ट करो और उसका जो भी आपके पास प्रॉफिट आए वो आप उसको जो है रियलाइज करो. इसके अलावा वो आपके लॉसेस को जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपनी पूरी अमाउंट, तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर लॉस हो गया तो आपकी पूरी अमाउंट जो है वो वेस्ट हो सकती है. So that's why there is very important to invest your funds in the mutual fund. Evaluating cost effectiveness. When you buy a fund, you will have to pay a commission as well as a yearly management fees ranging from 1% of your total investment to several percentage points. These fees compensate the fund controller for managing your money. Don't let these fees deter you from investing. Remember that mutual funds hold multiple assets. Purchasing all those assets individually to attain a similar diversification level on your own could result in an even more expensive commission bill and higher brokerage fees. तो यहाँ क्या होता है बेटा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो मैनेजर्स होते हैं वो आपसे जो है एक रेंज होती है परसेंटेज के अकॉर्डिंगली वो फीस चार्ज करते हैं. तो उसको आप ये मत समझें कि आपके पैसे कहीं वेस्ट हो रहे हैं कुछ है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं कि वो आपको रिसर्च करके देते हैं, वो आपकी जो अमाउंट होती है उसको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उससे आपको हायर प्रॉफिट जो है वो अर्न हो. तो इस सिलसिले में जो वो फीस लेते हैं आपसे, तो आप उसको ये ना कंसीडर करो कि वो आपकी जो फीस है वो आपकी वेस्ट हो गई है और जो है वो डिटर हो गई है. ठीक है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि इस फीस के थ्रू जो है आप एक वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड जो है वो मैनेजर के अंडर जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी अच्छे फ्रूटफुल सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. Assessing your precise investment goals. Mutual funds let you tailor your portfolio to meet investment objectives by purchasing different fund types. Mutual funds range from conservative and low risk to exotic and high risk. Bonds and money market funds are typically low risk, providing stable but relatively small return. Funds invested in domestic and foreign stocks are riskier than both bond funds, but over the long haul usually provides a higher return. तो जैसे आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, आपने एक बहुत फेमस कोट है जो आपने सुना होगा, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट.
लोअर द रिस्क लोअर विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स की जो रेंज होती है वो दो तरह की होती है। वो आपको उन सिक्योरिटीज में आपके इन्वेस्ट करता है जो हाई रिस्क होती हैं, या उन सिक्योरिटीज में भी करता है जो लो रिस्क होती हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप हाई रिस्क वाली सिक्योरिटीज में आप अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे तो देयर विल बी द चांसेस ऑफ हायर रिटर्न। और इसी के वाइस वर्सा अगर आप लो रिस्क वाली सिक्योरिटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे सो देयर विल बी द चांसेस ऑफ लोअर रिस्क। ठीक है, so this is also very important. Now hopefully it is clear to you all the functions about the insurance companies and also as well as the mutual fund companies. And if you have any query, so beta you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah, we will meet soon with the new topic, and we will discuss about that particular topic from you. Inshallah, Tala, we will meet it. Thank you. Allah Hafiz.